नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमेर। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आज 30 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका जो पूरा डिटेल जो सिलेबस वगैरह दिया हुआ है ये यहाँ पर प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं ये जो भर्ती है किस चीज़ के लिए है। तो सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्राधिकार संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और यूकेपीएससी के जो पैटर्न रहता है प्री के लिए वो सेम रहता है लोअर पीसीएस के टाइप में। ठीक है, तो आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में इसको भी लेकर चल सकते हैं आप लोग। देखिए, तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, ये है 19 फरवरी। तो याद रखना 19 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है। साथ में यहाँ पे संशोधन के लिए यहाँ पे 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक यहाँ पे लिंक दोबारा खुलेगा। तो अगर आपके में कुछ प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। बट अभी मैं बता दूँ आपको, अगर आप फॉर्म भरते थोड़ा अच्छे से भरना, ठीक है, जो कि आपको करेक्शन करने की जरूरत उसमें ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं इसमें कितनी पोस्ट रहने वाले, किस किस चीज़ के लिए, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है। देखिए कि क्रम में अनिवार्य शैक्षिकता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र निर्गत होने की, जो आपकी मार्कशीट जारी होती है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे उसके हिसाब से किया जाएगा। जब आपकी मार्कशीट जारी की होगी उस तब तक ही आपको यहाँ पे फॉर्म जारी, मतलब कहने का मतलब अगर आपका जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ये 19 फरवरी तक, ठीक है, तो आपका जो मार्कशीट यहाँ तक आ जाएगी जो फाइनल ईयर की होती है, ठीक है, जहाँ पे जो क्राइटेरिया मांगी होगी, तो उसके बाद की होगी तो वो नहीं चल पाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहली बात यहाँ पे जो फॉर्म है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। पहली है रिक्तियों का विवरण। पहला दिया हुआ है सहायक वन संरक्षक। इसके लिए देखिए टोटल पोस्ट जो है आपकी वो है आपकी 31 पोस्ट वन क्षेत्राधिकारी के लिए है, 12 पोस्ट जो है आपकी लॉगिंग अधिकारी के लिए है, और 3 पोस्ट जो है आपकी वन संरक्षक के लिए है। टोटल मिला के आपके यहाँ पे 46 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 46 पोस्ट है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल 46 पोस्ट है। अब यहाँ पे पहला जो है सहायक वन संरक्षक, इसके लिए 3 पोस्ट हैं। ठीक है, 3 के 3 अनारक्षित के लिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 3 की 3 जो सीट है उसके लिए, किसके लिए? आपकी अनारक्षित के लिए दी हुई है। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। देखिए, पद का जो समूह गौ के इस टाइप की भर्ती रहने वाली है। वेतनमान 56,000 से लेके 1,70,000 तक रहने वाला है। ठीक है, पेंशनदायी योजना के साथ में। अब इसमें क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। देखिए, सहायक व संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक तथा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उससे समक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। अब कौन कौन सी है? कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, केवल कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, जो आपका बीटेक है। बीटेक वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में जो भर्ती है वो साइंस साइड वालों के लिए है। ठीक है, आर्ट साइड वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप एक चीज़ से ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अगला पोस्ट देख लेते हैं। अगली पोस्ट कौन सी है? तो दूसरा है हमारा लॉगिंग अधिकारी के लिए, जो कि हमारी कितनी है? 12 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें अनारक्षित के लिए 7 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 1 है। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितनी है? 1 सीट है। टोटल मिला के आपकी 12 सीट यहाँ पे रहने वाली है इसके लिए। ठीक है, अब इसका देख ले, वेतनमान सेम है, 56,000 से लेकर 170 के आसपास है। ठीक है, और साथ में देख जो यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिंग अधिकारी के लिए भी सेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल बीटेक के लिए कर सकते हैं। साइंस जो बीएससी एमएससी वाले हैं वो तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, भौतिकी, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, साथ में सांख्यिकी मतलब जो आप कह सकते हैं कि कॉमर्स वाले हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली पोस्ट के लिए देखते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पे जो 31 पोस्ट है वो है आपकी वन क्षेत्राधिकारी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अनारक्षित के लिए 20 सीटें रहने वाली है, महिलाओं के लिए 6 हैं। अब नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट दी हुई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 सीट दी हुई है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे 1 सीट दी हुई है। पूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है, और उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे जो है उनके लिए भी यहाँ पे 1 सीट दी हुई है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 31 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। तो 31 ये हो गई, 12 हो गई और 3 हो गए, टोटल मिला के यहाँ पे 46 पोस्ट आपकी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब इसका वेतनमान देख लिए, 47,600 से लेके 1,51,000 के आसपास रहने वाला है। और यहाँ पे जो
अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं दी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम ही है, ठीक है, जो इससे पहले भी दी हुई थी। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इनके द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी, मेन है चयन प्रक्रिया की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले ही आपको इसके अंदर पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जो प्री होता है, फिर मुख्य परीक्षा होने वाली है, फिर शारीरिक मापक परीक्षा होने वाली है, फिजिकल भी होगा, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी रहने वाला है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे स्टेज रहने वाली है एग्जाम की। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे रहना है। अब जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो योजना है, इसमें आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका, ठीक है, जो 150 मार्क्स का रहने वाला है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। इसका मान के चलिए आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, और जो 50 क्वेश्चन है वो आपके एप्टीट्यूड के आएंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ आएगी, ठीक है। तो टोटल मिला के 150 जो सेम आपका लोअर पीसीएस में है उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके 5 पेपर होने वाले हैं, इंटरव्यू के साथ 6 स्टेज होने वाले हैं, ठीक है। प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र जो हिंदी का रहने वाला है, अनिवार्य रहेगा ये, 100 अंक का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा ये। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र अंग्रेजी का है जो भी 100 अंक का है आपका, 3 घंटे का होगा ये भी। तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का है जो कि 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। इसके यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न की यहाँ पे पेपर के बारे में बात की, आपके यहाँ पे 2 वैकल्पिक पेपर भी यहाँ पे रहने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 200 मार्क्स के होंगे रहेंगे, और 3 घंटे के ये भी पेपर रहेंगे आपके। यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है जो भी आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। ओवरऑल आपका 775 नंबर का यहाँ पे ओवरऑल जो मेरिट आएगी वो इसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको आगे देख लेंगे चीज़ों को। अब कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जो कि फिजिकल के रिलेटेड चीज़ें हैं, साथ में ये तो नॉर्मल रहता है कि 35% मार्क्स आपको हिंदी में लाने हैं, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा की गणना किस दशा में नहीं करेंगे ये तो पता है, वो तो क्योंकि कट ऑफ के लिए होती है, उसको आगे ऐड नहीं करते हैं। और जो सारी योग्यता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल के लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है महिलाओं की, ये दी 150 सेंटीमीटर और पुरुषों के 163 सेंटीमीटर, सीने का पुलाव, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आगे। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए ऐसा बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। बाकी आपकी जो आई टेस्ट वगैरह जो ज़्यादा वीक है वो आप बाद में तो हो जाता है वो चीज़ें, ठीक है। अब मेन चीज़ है, देखिए लॉगिंग अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर की यहाँ पे रेस होने वाली है। साथ में जो महिलाओं के लिए यहाँ पे 16 किलोमीटर की रेस होने वाली है, ठीक है, कि पैदल दूरी चलकर 4 घंटे में पूरी करनी होगी। मतलब 4 घंटे में आपको इतना किलोमीटर कवर करना होगा, वो तो ऑलमोस्ट हो जाता है, कोई भी कर लेता है, ठीक है, पैदल वॉक करके भी हो जाता है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर दिया हुआ है। तो और ये सहायक वन संरक्षक के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया के अंदर की चीज़ें दी हुई हैं। अब आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 से लेकर 42 वर्ष तक निर्धारित यहाँ पे की हुई है एज, ठीक है। और 1 जुलाई 2025 को ये गणना यहाँ पे की जाएगी, तब तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि सिलेबस के रिलेटेड बच्चे मेन रहता है कि इसका सिलेबस क्या है, तो उसको हम एक बार चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जो एग्जाम फॉर्म फीस है वो 172 रुपये है, 172 रुपये, इसको आप तो देख लेना। जो अंडर यूके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट यूके पीएससी के पेपर में रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब सिलेबस की मैं बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा की मैंने आपको बात बता दी थी, 150 मार्क्स का रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी हमने चीज़ें आगे डिस्कस कर ली थी, इसको एक बार आप देख लेना, बाकी मैंने टेलीग्राम पे भी ये प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए अब सिलेबस जो है, देखिए प्री का जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, इसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए टॉपिक दिए हुए हैं, अब इन टॉपिक को एक बार क्लियर कर लेना। यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल दिया हुआ है, इसमें ध्यान देना, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा है, बाकी सेम चीज़ जो यूकेपीएससी हमेशा पूछता है। और यहाँ पे जो एप्टीट्यूड वाला है 50 मार्क्स का, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे उत्तराखंड नहीं, तो मैंने बता दिया आपको, जो ये 100 नंबर है इसमें 50 नंबर का आप ये वाला पार्ट आएगा जीएस का, और 50 नंबर की उत्तराखंड आएगी, और 50 नंबर का आपका ये टॉपिक दिए हुए हैं एप्टीट्यूड जो आपके रीजनिंग वगैरह है, उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो 150 मार्क्स का प्री रहेगा, तो इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके साथ ही इनने दी हुई है सिलेबस के रिगार्डिंग, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम सिटी जो रहने वाली है वो आप देख सकते हैं, इसको भर सकते हैं आप लोग जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है प्री के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका प्री का है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। अभी ये किया नहीं है, ठीक है। जो मेंस का सिलेबस है इसके ऊपर अभी आयोग के द्वारा अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ये जल्दी आपका जो सिलेबस है, बाकी पैटर्न तो आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये पैटर्न जो रहने वाला है वो तो सेम है,
जो ये पैटर्न था, ठीक है। पर इसका जो सिलेबस है वो अभी आयोग की वेबसाइट अभी इसके साथ नहीं अटैच किया इनके द्वारा, ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अभी आपको प्री का यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, मेंस के लिए यहाँ पे सिलेबस अभी क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट जो वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।